क्या सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक ऑनलाइन आंदोलन अब सड़कों पर उतरने वाला है? क्या लाखों छात्रों की नाराजगी दिल्ली में एक बड़े प्रदर्शन का रूप ले सकती है? और क्या कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ वही माहौल बनाने जा रहे हैं जैसे कभी अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान देखने को मिला था? 6 जून को दिल्ली में आखिर क्या होने वाला है और क्यों पूरे देश में छात्र इस तारीख पर नजरें टिकाए बैठे हैं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अब सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुई कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी अब डिजिटल दुनिया से निकलकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। इसके संस्थापक अभिजीत दिपके ने ऐलान किया है कि वो 6 जून को भारत लौटेंगे और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करेंगे। इंस्टाग्राम और एक्स पर जारी एक वीडियो में अभिजीत दिपके ने छात्रों और समर्थकों से अपील की है कि वो बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचे और इस आंदोलन का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि छात्र संविधान के रास्ते पर चलते हुए अपनी आवाज बुलंद करें और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग करें। वहीं अभिजीत दिपके के मुताबिक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू की गई ऑनलाइन याचिका पर अब तक 8 लाख से ज्यादा लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी शिक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और छात्रों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में नीट, सीबीएसई, सीयूईटी और एसएससी जीडी जैसी परीक्षाओं को लेकर विवाद सामने आए हैं। अभिजीत दिपके का दावा है कि इन विवादों से 1 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावी हुए हैं। उनका कहना है कि जब लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हो तब सरकार और संबंधित मंत्रालय की जवाबदेही तय होना जरूरी है। वहीं दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दिपके ने पूरा रोड मैप भी बताया है। उन्होंने कहा कि 6 जून को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो अपने समर्थकों के साथ संसद मार्ग थाने जाएंगे और जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। उनका कहना है कि ये आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से किया जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू चर्चा का विषय बना हुआ है। अभिजीत दिपके ने अपने वीडियो में दावा किया है कि उनके परिवार और दोस्तों को डर है कि भारत पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी भारतीय लोकतंत्र और संविधान पर पूरा भरोसा है। दिपके का कहना है कि अगर छात्रों के भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि उनके परिवार वाले उन्हें भारत लौटने को लेकर चिंतित हैं, लेकिन वो डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं है। अभिजीत ने सवाल उठाए कि अगर छात्र अपने अधिकारों और भविष्य के लिए भी आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को डर के माहौल से बाहर निकालकर अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखना चाहिए। अब खुद को महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रेरित बताने वाले अभिजीत दिपके कहते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा भारतीय संविधान पर है। उनका कहना है कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग के लिए है। दिलचस्प बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी कुछ ही हफ्तों में सोशल मीडिया पर एक बड़े युवा आंदोलन का रूप ले चुकी है। लाखों फॉलोअर्स और लगातार बढ़ते समर्थन ने इसे चर्चा के केंद्र में ला दिया है। कई लोग इसे सिर्फ एक डिजिटल कैंपेन मान रहे थे, जबकि समर्थकों का दावा है कि ये छात्रों की नाराजगी की असली आवाज बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 6 जून का प्रदर्शन सिर्फ एक दिन का विरोध होगा या फिर यह किसी बड़े छात्र आंदोलन की शुरुआत साबित होगा? क्या दिल्ली की सड़कों पर युवाओं का वही जनसैलाब देखने को मिलेगा जिसने कभी अन्ना हजारे आंदोलन को राष्ट्र मुद्दा बना दिया था? इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल देश भर के छात्रों की नजरें 6 जून और दिल्ली पर टिकी हुई है।